बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3 स्टार्ट करूंगा। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 के बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे, इनको 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये कहूँगा फेडरल पंजाब बोर्ड की जो न्यू बुक है 2025 की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई वीडियोस अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सकें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 में बोला जा रहा है प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इक्वल है z के इफ z इज रियल। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है कि z को का कॉन्जुगेट इक्वल प्रूव करना है z के, यानी z का कॉन्जुगेट लेना है और इसे प्रूव करना है कि वो z रियल है, और फिर इसका उल्ट प्रूव करना है, उल्ट लेके चलना है, यानी रियल पार्ट को लेके चलना है और प्रूव करना है कि ये इक्वल है उसके कॉन्जुगेट के। तो सिंपल यहाँ पे ये साइन यूज हो रहा है, यहाँ पे दो कटी आ जाए उसका क्या मतलब होता है, इफ एंड ओनली इफ, ओनली इफ। यानी सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि z का कॉन्जुगेट इक्वल है रियल के, और फिर उसको उल्ट लेके चलेंगे कॉन्जुगेट का और रियल प्रूफ करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। लेट z इक्वल है a प्लस आयोटा b। तो आप यहाँ पे z के लिए कोई भी कम्प्लेक्स नंबर यूज कर सकते हैं। मैंने a प्लस b किया है, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट लें, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। तो z कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा a प्लस आयोटा। यहाँ पे जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ b आयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो फर्स्ट वी कंसीडर, हम पहला ये पार्ट लेके चलेंगे कि z का कॉन्जुगेट इक्वल है z के। तो यहाँ पे हमने z कॉन्जुगेट की वैल्यू और z की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे नो वी हैव टू शो दैट z इज रियल। अब हमने ये क्या प्रूव करना है कि z हमारे पास रियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। z कॉन्जुगेट हमारे पास इसके इक्वल आया है a माइनस आयोटा b के, वो इक्वल है हमारे पास a प्लस आयोटा b के। तो यहाँ से रियल पार्ट को रियल के साथ सॉल्व करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। तो यहाँ मैं ये सारा रियल पार्ट इधर आके माइनस कर दूंगा, यानी ये माइनस आयोटा भी, ये प्लस का है, ये माइनस है, और ये माइनस आयोटा भी जो चीज़ दूसरी तरफ शिफ्ट होती है उसकी जगह क्या आ जाता है, ज़ीरो। अब यहाँ से रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ये प्लस से माइनस ए से कट गया, तो हमारे पास माइनस टू आयोटा बी जो इक्वल आ गया ज़ीरो के। तो यहाँ पे हमारे पास जब भी x ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो इसी तरह दो का प्रोडक्ट है हमारे पास, ये सारी वैल्यू एक है और ये b अलग है। दो का प्रोडक्ट है हमारे पास किसके इक्वल होगा, माइनस टू ये आयोटा बी। दो का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है, तो मतलब यहाँ पे 100 माइनस टू वो तो ज़ीरो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे आयोटा हमारे पास क्या होता है, माइनस 1 के होता है, और वो भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो फिर ज़ीरो क्या होगा, तो हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो b ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। b ज़ीरो हो गया, ना यहाँ पे माइनस टू और ना आयोटा ज़ीरो होगा, बल्कि सिर्फ यहाँ पे b ज़ीरो होगा। ये मैंने मेंशन कर दिया। अब पुट करें इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, इसको इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास आ रहा है z इक्वल है a प्लस, तो यहाँ पे b की जगह क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो आयोटा एज इट इज़ और ये ज़ीरो। तो आयोटा जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस जीरो
और z इक्वल आ जाएगा ये a के, और ये क्या है, a हमारे पास रियल पार्ट है। तो प्रूफ हो चुका है एक पार्ट कि हमने z का कॉन्जुगेट, z को लेकर चले उसका कॉन्जुगेट दिया और उसको इक्वल कर दिया रियल के, तो हमारे पास ये रियल होगा। अब हम फर्ज करेंगे z रियल है और उसको उल्ट प्रूफ करेंगे कि उसके कॉन्जुगेट के बराबर है। तो अब रियल पार्ट को लेके चलते हैं। यहाँ पे पहले आप लिख लें कन्वर्सली। कन्वर्सली का मतलब होता है यानी हम उल्ट लेके जा रहे हैं इसी चीज़ को कि z इक्वल हमारे पास है a प्लस आयोटा b, इसको आप मान, और यहाँ पे लेट किसको करेंगे, लेट z इज रियल। अगर z रियल है देन b हमारे पास क्या होगा, 0 के होगा, तो देयरफॉर z इक्वल आ जाएगा a प्लस आयोटा 0। अब हमने क्या यहाँ पे शो करना है कि ये चीज़ 0 होगी। अब z इक्वल किसकी हो गया, a के हो गया। अब इसका कॉन्जुगेट देंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस 0 होता है। तो ये प्लस का था, जैसे कॉन्जुगेट दिया तो माइनस आ गया। तो यही हमने साबित करना था कि अगर z रियल है तो z कॉन्जुगेट के बराबर होगा। तो z कॉन्जुगेट इक्वल किसके है, z कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा a के, और ये प्रूफ हो जाएगा कि z इक्वल है z कॉन्जुगेट के। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दोबारा से मैं बताता हूँ, हमने सबसे पहले लेट किया z को, उसको कॉन्जुगेट लिया। जब कॉन्जुगेट लिया दोनों की वैल्यू पुट की, सिम्प्लीफाई करने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि दो को प्रोडक्ट 0 की इक्वल है, तो -2 भी 0 नहीं हो सकता और -1 यानी आयोटा भी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 0 भी था, तो इक्वेशन हमने पुट किया तो प्रूफ हो गया कि z रियल है। फिर रियल z को रियल मान के फिर इसको कॉन्जुगेट के इक्वल प्रूफ करना था। तो ये कन्वर्ट सारा सिस्टम क्या, z इक्वल 0 क्या, सिम्प्लीफाई करने के बाद इसका कॉन्जुगेट दिया तो अगेन हमारे पास ये आ गया, और ये प्रूफ हो गया कि z का रियल लेके चले तो उसके कॉन्जुगेट इक्वल आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ। तो प्रीवियस क्वेश्चन 3 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको नोट मेंशन करना इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन 4 है, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉर z बिलोंग्स टू c शो दैट z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल है रियल z के। हमने प्रूफ करना है, ये चीज़ लेके चलनी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल किस पे प्रूफ कर देना है, राइट हैंड साइड पे। तो चलिए लेट करते हैं यहाँ पे। लेट z इक्वल हमारे पास है, आप कोई भी कम्प्लेक्स नंबर सपोज कर सकते हैं, मैं a प्लस आयोटा b कर रहा हूँ। तो ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, इसका कॉन्जुगेट है, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। तो हमारे पास कॉन्जुगेट लेने से दरमियान का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है। तो फ्रॉम इक्वेशन, अब देखें क्वेश्चन में दोनों वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐड इन इक्वेशन 1 एंड 2 वो गेट। तो दोनों वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z प्लस z कॉन्जुगेट, ये दोनों ऐड हो गए। अब ये करने के बाद z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a प्लस आयोटा, z भी बोलते हैं z भी बोल सकते हैं, और ये प्लस हो रहा है z कॉन्जुगेट की वैल्यू a माइनस आयोटा भी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि ब्रैकेट ओपन करें, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b। तो यहाँ पे रियल ये इमेजिनरी प्लस, यहाँ आयोटा b प्लस का और आयोटा b माइनस का कट गया। तो यहाँ हमारे पास z प्लस z कॉन्जुगेट का आंसर आ जाएगा 2a, यानी ये हमारे पास दो आ गया, एक ये था एक ये, तो मैंने इकट्ठा लिख दिया 2a। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है। अगर इस 2 को यहाँ से ख़त्म करना चाहे तो लिख दें डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, ये 2 खत्म हो जाएगा, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अगर वो नहीं करना चाहते तो सिंपल यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a के नीचे, तो यहाँ आके डिवाइड कर दें। तो ये दो मेथड है, आप देख लें। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे यहाँ a क्या हो रहा था,
2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आपने डिवाइड कर दिया तो देखें ये हमारे पास सेम टू सेम कंडीशन आ गई। और अब मज़ीद इसको देखें तो हमारे पास ये इक्वल किसके आ गया, z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइड बाई 2 इक्वल a है, a रियल पार्ट है, मतलब ये इक्वल आ गया रियल c की। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी और वो चीज़ प्रूफ हो चुकी है। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी भी इसी तरह ईजी है, वहाँ प्लस कर रहे थे, यहाँ पे माइनस करना है। z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइड बाई 2 इक्वल हमारे पास किसके आना चाहिए, इमेजिनरी z के आना चाहिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखें यहाँ पे रियल आया था, जाहिर है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट बने थे। यहाँ पे देखें कम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी पार्ट कट हो गए थे और रियल बचे थे, और यहाँ पे अब नेक्स्ट पार्ट में इमेजिनरी कट होंगे और सॉरी इमेजिनरी बचेंगे और रियल यहाँ पे कैंसिल होंगे। चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो z इक्वल हमारे पास है a प्लस आयोटा बी, ये 1 डायरेक्ट मैं करूँ कॉन्जुगेट दिया तो मेरे पास a माइनस आयोटा बी बचेगा, ये हमारे पास 2। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो वो हमारे पास z माइनस z का कॉन्जुगेट, तो z की वैल्यू हमारे पास a प्लस आयोटा बी और ये माइनस z कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा बी। सिंपल यहाँ पे क्या करना है कि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए और प्लस आयोटा बी आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जब मैं यहाँ सॉल्व करूँगा तो हमारे पास z माइनस z कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा। अब देखिए ये रियल प्लस का ये माइनस के कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा बी। तो यहाँ भी चलिए यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हमारी वो कंडीशन पूरी होगी, 2 आ जाए और यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल आ जाएगा इमेजिनरी b के, और वो हमारे पास क्या होता है, आयोटा बी है वो इमेजिनरी होता है। तो इमेजिनरी z हमारे पास, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, वही चीज़ हमने प्रूफ कर दी। आई होप ये दोनों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट है उसकी तरफ मूव करें। तो यहाँ पे आपने डिवाइड करना है 2 आयोटा के साथ। तो 2 आयोटा से कट गया तो b बचेगा। तो b वाला आपको पता है हमेशा इमेजिनरी पार्ट होगा, तो इसलिए साथ मैंने मेंशन कर दिया। तो इसका पार्ट 3 इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ मूव करें। तो इसका पार्ट 3 भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देख लें कि वो बोल रहे हैं कि z मॉड का स्क्वायर इक्वल है z डॉट z कॉन्जुगेट। तो लेट करें यहाँ पे कि z हमारे पास है a प्लस आयोटा b। जब इसका कॉन्जुगेट लिया तो z कॉन्जुगेट इक्वल हो जाएगा a माइनस आयोटा b के। तो यहाँ पे हमें पता है एज वी नो कि z हमारे पास z का मॉड इक्वल होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। ये फार्मूला है हमारे पास। जब यहाँ से हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, z स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यस स्क्वायरिंग लेंगे तो z मॉड का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा जनाब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर और अंडर रूट से कट डाउन होगा तो ये सारा स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। समझाने के लिए मैंने ये किया है। तो डायरेक्ट हमारे पास ये इक्वेशन 1 होगी। तो ये चीज़ होगी। अब नेक्स्ट हमने क्या लेके चलना है, जो हमें कंडीशन दी यही थी। यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे कि z डॉट z कॉन्जुगेट। तो देयरफॉर हमारे पास z की वैल्यू a प्लस b आयोटा था और z कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास a माइनस आयोटा b थी। अब क्या करेंगे, दोनों वैल्यू हमारे पास एक प्लस में माइनस में है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता था एज वी नो कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता था एक बार प्लस और एक बार माइनस के साथ। तो सेम ये कंडीशन है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे दोनों को। तो देयरफॉर z डॉट z कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा
ए का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर। हम जानते हैं कि एस आयोटा स्क्वायर भी इक्वल होता है -1 के, तो जी डॉट जी कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा ए का स्क्वायर, तो माइनस पहले था और -1 प्लस बी स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा जी डॉट जी कॉन्जुगेट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखें ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किसकी इक्वल है, अभी इक्वेशन 1 जिसका हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया तो उसी के बराबर है, तो प्रूफ हो चुका जी डॉट जी कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा जेड मॉड के स्क्वायर की। बेशक यहाँ पे आप मेंशन करते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, जैसे इक्वेशन 1 का यूज़ किया तो जी डॉट जी कॉन्जुगेट इक्वल किसके आ गया, इसके बराबर जी मॉड के स्क्वायर के बराबर इक्वल आ गया। आई होप ये पार्ट 3 भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन 5 में बोला जा रहा है कि हमें Z1 Z2 Z3 दिया गया है और बोल रहे हैं कि आपने इस फॉर्म में यानी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इसको प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो Z1 के ऊपर भी कॉन्जुगेट है और Z3 के ऊपर भी कॉन्जुगेट है, तो मतलब हमें Z1 और Z3 का क्या लेना पड़ेगा, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो तीनों का कॉन्जुगेट मैं ले लेता हूँ। Z1 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो Z1 कॉन्जुगेट इक्वल आ रहेगा 2 माइनस आयोटा भी। इसी तरह Z2 की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा, जब इसका कॉन्जुगेट Z2 का लेंगे वो हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। और लास्ट में Z3 हमारे पास है 1 प्लस 3 आयोटा, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा जनाब 1 माइनस 3 आयोटा। तो पहले स्टेप में मैंने ऑल वैल्यूज जितनी वैल्यू थी सबके कॉन्जुगेट ले ली। तो अब यहाँ पे सपोज वो जो वैल्यू थी उसको लेके चलते हैं। हमारे पास इक्वल जी डॉट Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई Z2। तो अब यहाँ पे सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैं पुट करने लगा हूँ सारी वैल्यू यहाँ पे। तो हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू देखें तो हमारे पास है 2 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई हो रही है Z3 कॉन्जुगेट 1 माइनस 3 आयोटा से और डिवाइड करना है हमने Z2 के। तो Z2 हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा है। तो सिंप्लीफिकेशन है सिंपल, ये दोनों आपको नजर आ रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे मैं ये कुछ स्पेस का मैं इधर लिख रहा हूँ, तो इस 2 को पिक किया 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा को पिक किया और फिर 1 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 आयोटा। ये चीज़ होगी। अब फर्दर क्या करेंगे, नेक्स्ट अब मैं 2 को क्या करने लगा हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा और डिवाइडेड में 3 माइनस 2 आयोटा सेम आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। और क्या करेंगे कि कुछ सिंप्लीफिकेशन अगर पॉसिबल है तो ये देखिए 2 हो रही है, माइनस 6 माइनस 1 आयोटा तो हमारे पास होगा 2 माइनस 7 आयोटा और प्लस 7 माइनस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा। चलिए अभी मैं इधर ही लिख देता हूँ प्लस 3 आयोटा। नेक्स्ट में सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3 माइनस 2 आयोटा। अब फर्दर ये दोनों सिंप्लीफाई हो रही हैं तो 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 3 माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे कुछ तो सॉरी यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इक्वल -3 के था। तो यहाँ पे हमारे पास -7 आयोटा और -3 बचेगा। अब 3 माइनस 2 तो ओनली हमारे पास -1 बचेगा। -1 -7 आयोटा डिवाइड बाई 3 माइनस 2 आयोटा। ये हमारे पास जी ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म बनी है। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। या सिंप्लीफाई करने से बाद यहाँ पे हमने
ये कम्प्लेक्स नंबर जो है यहाँ से ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करके आए हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई सपोजिट साइन 3 + 2 आयोटा ऑन बोथ साइड। जब ये अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 - 7 आयोटा डिवाइड बाई 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई सपोजिट साइन क्या है 3 + 2 आयोटा और 3 + 2 आयोटा। अगर सिंप्लीफाई करेंगे ये और ये तो देखें दो सेम वैल्यू है, तो दो सेम वैल्यू हो तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी एक प्लस में एक ए नीचे फार्मूला बनेगा और ऊपर वैल्यू है जिटीज आ जाएंगे। उसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे। ये फार्मूला क्या बना है 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये चीज़ अब ये मैं ख़त्म करूँगा तो आपको पता है मल्टीप्लाई डिवाइड किससे किया था, यहाँ स्पेस कम है तो यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 1 को पिक करूँ 3 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा और -7 आयोटा को पिक करूँ 3 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर 4 और ये आयोटा स्क्वायर है। अगर सिंप्लीफाई करें 1 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ 3 से तो 3 + 2 आयोटा होगा। देखें ये 1 को सारों से मल्टीप्लाई किया, अब इस 7 आयोटा को सबसे मल्टीप्लाई करूँगा तो -21 आयोटा और -7/14 तो प्लस का हमारे पास 14 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, -14 आयोटा का स्क्वायर है माइनस ये डिवाइडेड बाई 9 - 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -9। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास -21 में से +2 क्या है तो हमारे पास यहाँ पे शायद यहाँ पे भी माइनस है वो -1 था, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी मुझसे, यहाँ पे -1 था, -1 यहाँ पे -1 तो माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा अगर तो हमारे पास वैल्यू आएगी -3 - 2 आयोटा -21 और -40 आयोटा डिवाइड बाई 9 और ये वैल्यू बिल्कुल क्लियर है हमारे पास। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें 21 आयोटा -2 आयोटा तो हमारे पास -23 आयोटा आ जाएगा, -14 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 9 + 4 हो जाएगा और यहाँ फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 33 आयोटा + 14 डिवाइडेड बाई 13 हो जाएगा, 9 में 4 ऐड करें तो 13 होता है। अब क्या करेंगे, अब ये वैल्यू दोनों सिंप्लीफाई होगी, 14 में से 3 गए तो हमारे पास 11 बचेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू अब मैं लिख रहा हूँ क्या थी कि Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट डिवाइड बाई Z2 ये चल रहा था पीछे, वही अब मैंने इधर लिख दिया। आप इक्वल किस क्या है 11 - 23 आयोटा डिवाइड बाई 13। तो नेक्स्ट हमें a + आयोटा b की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो दोनों के नीचे 13 को डिवाइड कर दें तो हमारे पास 11/13 -23/13 आयोटा, ये a + आयोटा b की फॉर्म में आंसर आ चुका है। आई होप इस क्वेश्चन में भी आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। यही हमारा आंसर है 11/3 -13 -23/13 आयोटा। तो ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर वो बोल देते हैं कि इसमें से रियल और इमेजिनरी अलग करो तो ये फर्स्ट वाला रियल पार्ट है और सेकंड वाला इमेजिनरी पार्ट है। तो ये चीज़ नहीं बोली थी, उसने सिंपल बोला था कि a + आयोटा b की फॉर्म में लिखने, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो देखें ये होती है ना a + आयोटा b। आपको समझ आएगा तो मूव करते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। तो क्वेश्चन 6 हमारे पास है, बोल रहे हैं कि Z1 Z2 दिया गया है और बोल रहे हैं देन एवल्यूट द फॉलोइंग, यानी हमने ये मॉड है इनको फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इनको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 - Z1 - 4 - Z2 इसको लेके चलते हैं
2l की z1 की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे वैल्यू लिखूँ 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 4 और z2 की वैल्यू माइनस 5 प्लस 3 आयोटा। फर्दर सिंप्लीफाई करें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 14 आयोटा माइनस 20 प्लस 20 माइनस 12 आयोटा। ये चीज़ अब फर्दर आयोटा वाले सिंप्लीफाई होंगी और ये रियल अगर सॉल्व करें तो हमारे पास 24 और 14 में से 12 गया है तो प्लस का 2 आयोटा, ये चीज़ बचे। अब यहाँ पे हमें पता है एज वी नो कि z का मॉड इक्वल होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। यहाँ पे रियल लिख लें या ए का स्क्वायर, या प्रीवियस पार्ट में किया है इमेजिनरी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर यहाँ हमारे पास सबसे पहले आप यहाँ पे टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, तो यहाँ हमारे पास 2z1 माइनस 4z2 और ये बल्कि यहाँ पे तो ये चीज़ हमारे पास आ गई रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो इनमें वैल्यू रिप्लेस करें तो हमारे पास 2z1 माइनस 4z2, तो रियल पार्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, रियल पार्ट इधर ही मैं पुट कर दूँ, रियल हमारे पास 24 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट 2 है तो 2 का साथ आयोटा नहीं निकला, सिर्फ 2 के साथ इमेजिन आयोटा के साथ जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे तो वो 2 है तो वो उसी का स्क्वायर भी है। अब फर्दर इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 24 का स्क्वायर 576 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और होल का क्या है स्क्वायर रूट। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 580 का स्क्वायर रूट। यही आंसर लिख सकते हैं, अगर ये ना तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई 145 को 4 से मल्टीप्लाई करें 580 बनता है। फर्दर सिंप्लीफाई करें 2 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 145 का स्क्वायर रूट है देखिए, और ये इक्वल किसके है 2z1 माइनस 4z2, यही हमारा आंसर है। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। सेम नेक्स्ट जो इसके पार्ट हैं इसी मेथड से सॉल्व होंगे, तो चलिए इसके पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में चलिए जनाब 3 मॉड 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट का मॉड, यानी दोनों को यहाँ पे मॉड है। तो चलिए इसको भी सेम उसी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो लेट यहाँ पे z हमारे पास है 2 प्लस 7 आयोटा, वैल्यू यही यूज़ होंगी जैसे प्रीवियस जितने भी पार्ट है यही वैल्यू यूज़ होंगी। कॉन्जुगेट यहाँ पे दिया तो 2 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा, तो पुट करेंगे अब वैल्यू, तो वैल्यू हमारे पास 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट यही वैल्यू थी। तो देयरफॉर यहाँ पे जब वैल्यू रिप्लेस करें 3 है कि z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 7 आयोटा और प्लस 2z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू है हमारे पास z2 का कॉन्जुगेट ये z1 था, सही ये z1 और z2 तो z1 का कॉन्जुगेट, तो z2 का इनमें वैल्यू रिप्लेस की मैंने 2 इंटू z1 का कॉन्जुगेट, तो हमारे पास इसकी इक्वल था 2 माइनस 7 है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 21 आयोटा प्लस 4 18 और माइनस 14 आयोटा। तो सिंप्लीफाई करेंगे 6 और 4 10 और 21 माइनस 14 करें तो हमारे पास ओनली 7 आयोटा बचेगा। तो ये बात हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, ये सारी वैल्यू आप इक्वल की इस तरफ रखें, यानी ये सारी वैल्यू इसके बाद ये सारे स्टेप इक्वल की इस तरफ कर लेते हैं। चलें
आप फिर कंफ्यूज होंगे। 2 + 7 आयोटा और +2 × 2 - 7 आयोटा। तो यहाँ से मैं रेज करने लगा हूँ। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 6 + 21 आयोटा +4 - 14 आयोटा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 + 7 आयोटा। ये चीज़ हमारे पास बची जी बिल्कुल। और यहाँ पे 3z1 + 2z1 का ये चीज़। अब टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से मॉडुलस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3z1 + 2z1 कॉन्जुगेट ऊपर मॉडुलस आ जाएगा और यहाँ पे 10 + 7 आयोटा यहाँ भी मॉडुलस आ जाएगा। तो एज वी नो, हम जानते हैं कि z का मॉडुलस लें तो वो आ जाता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो देयरफॉर 3z1 + 2z1 कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो 10 का स्क्वायर 100 होता है और ये प्लस 49 ये चीज़ आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो हमारे पास 3z1 + 2z1 का कॉन्जुगेट का मार्क इक्वल आ जाएगा 149 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आंसर है 149 का स्क्वायर रूट। कोई नहीं है तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो पार्ट इसके 3 की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए जनाब, नेक्स्ट पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। सेम प्रीवियस पार्ट 2 की तरह था। तो z1 हमारे पास है, z2 ऊपर कॉन्जुगेट था तो z2 को कॉन्जुगेट लिया। तो ये हमारे पास वैल्यू थी। तो -7 z2 सिंपल z2 हमारे पास ये था, उसकी वैल्यू लिख दी। फिर हमारे पास +2 और z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू ये लिख दी। 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, +2 को अंदर मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू आ गई। यहाँ से ये यहाँ पे टिक लगा हुआ है, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो 27 आयोटा आ गया और इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो 25 हो गया। हमारे पास मॉडुलस अप्लाई किया दोनों पे। हम जानते हैं कि z का मॉडुलस इक्वल होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। रियल यहाँ 25 में ये, तो यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर है, सिंप्लीफाई किया ये इसका स्क्वायर 6 25 होता है, 27 का स्क्वायर 7 दोनों को ऐड किया तो 1354 इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो इस सारे का आंसर यही है, 1354 का स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं होता। तो यही हमारा आंसर है। आई होप ये पार्ट भी क्लियर होगा। तो मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो चलिए जनाब, हमारे पास पार्ट 4 पार्ट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ z + z2 दोनों ऐड हो रहे हैं और ऊपर क्यूब भी है। तो अजान हो रही है, अजान के बाद स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जनाब, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 6 का 4। तो यहाँ पे z + z1 का स्क्वायर, z1 + z2 का क्यूब है और बाय मॉड है। तो यहाँ पे z1 है तो ये z2 की वैल्यू है। सिंपल ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इन दोनों को ऐड कर दिया। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये हो गया। अब क्यूब हमने ऊपर लेके आना है, क्योंकि क्यूब था तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी क्यूब हो गया। हमें पता है a + b होल स्क्वायर का क्यूब क्या होता है। तो a का क्यूब + 3a² b + 3ab² + b का क्यूब। ये फार्मूला यहाँ पर मैंने खोल ओपन किया है। तो हमें पता है 3 का क्यूब 27 होता है और 10 आयोटा का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 1000 आयोटा क्यूब। और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 30 को और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये वो चीज़, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ दिखा। फिर 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया -9 और इसका स्क्वायर ये आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब फर्दर क्या किया, यहाँ से मैंने आयोटा क्यूब था तो ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आयोटा स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ प्लस इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, 9 3 27 270 और इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया -900 और आयोटा स्क्वायर की जगह -9। फर्दर सिंप्लीफाई किया -27 और आयोटा एज इट इज़ 1000 एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये 270 एज इट इज़ और माइनस प्लस हो गया। ये यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 973
-1000 एरोटा प्लस 270, ये 900 में 27 के 873, और ये प्लस और ये वाला ये चीज़ सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 1000 में से 270 एरोटा या 730, तो ये हमारे पास 875 ये वाला। अब हमें पता है मॉडल इस दोनों साइड अप्लाई की, तो फिर हमें पता है कि रियल का जब मॉड अप्लाई करते हैं जी पे तो क्या होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, रियल लिया इमेजिनरी लिया, तो दोनों का स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर यह बन गया और 730 का स्क्वायर यह बन गया। सिंप्लीफाई दोनों को ऐड किया तो ये इसका स्क्वायर रूट दिया तो वो 109 मल्टीप्लाई 109 मल्टीप्लाई 109 इसके बराबर आ गया। फर्दर 109 दो बार है तो उसका स्क्वायर आ गया और ये स्क्वायर रूट से आंसर, तो ये बाहर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा। यही हमारा आंसर। आई होप क्वेश्चन के सारे पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो आखिर में एक छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र, सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी ज़रूरी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।